स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूं विलोम शब्द के बारे में। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ एग्जाम के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी, और अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जहां पर भी विलोम से संबंधित सवाल आएंगे उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो जरूरी है। फिर हम लोग बात करेंगे अपर्यायवाची संबंध आने वाले वीडियो में। 6-7 टॉपिक ऐसे होंगे, 8 टॉपिक कम से कम, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि वो आरओ का है, कि यूपी पुलिस है, कि यूपीएसआई है, कि यूपी पीसीएस है, कि कौन सा एग्जाम है, ये नहीं देखा जाता। देखो कुछ टॉपिक हर जगह पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग। तो रीजनिंग अक्सर अगर कहीं पूछा जाएगा, अगर पीसीएस में या फिर यूपीएसआई में या फिर आरओ में, तो लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, 1-8% का ही फर्क होता है। तो ये जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की या फिर आरओ का या फिर यूपी पुलिस का, वो सब देख सकते हैं। बहुत ही खास वीडियो है ये। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ आरओ का होगा या फिर यूपी पुलिस का होगा। आप हर एग्जाम के लिए इसको आप देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि जागृत का विलोम क्या होगा। तो अगर मैं उसका उत्तर बताऊं तो सही होगा सी, यानी कि सुप्त। ठीक है, तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। जबकि जागरण का जो विलोम होगा दोस्तों, वो है जागृत। क्या होगा? जागृत। ठीक है, और नहीं, माफ करिए, गलती हो गया। जागरण का विलोम होगा निद्रा। क्या होगा? निद्रा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि निद्रा का विलोम क्या होगा या फिर जागरण का विलोम क्या होगा, देखो अगर कोई पूछे कि निद्रा का विलोम क्या होगा तो हो जाएगा जागरण, या फिर कोई पूछ ले कि जागरण का विलोम क्या हो जाएगा तो निद्रा हो जाएगा। और इसका तो आपको मालूम ही हो गया। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि जागृत का विलोम क्या हो सकता है, जागृत। ठीक है, ये लिखा है जागृत। अगर कोई पूछ ले जागृत का विलोम क्या हो सकता है, तो वहां पर होगा आपका सुषुप्त। क्या होगा? सुषुप्त। क्या होगा? सुषुप्त। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो एक सवाल में मैं कम से कम 4 से 5 सवाल बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि जागृत का विलोम क्या होगा तो सुषुप्त होगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। आ जाइए, एक मिनट जाइए। इसमें क्या पूछा गया? इसमें है कि भ्रांत का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ए, यानी कि निभ्रांत। ठीक, क्या होगा? निभ्रांत। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि विश्रांत का विलोम क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है कोई पूछ सकता है, तो विश्रांत का होगा श्रांत होगा। यहां से आप इस शब्द को ले लीजिए, ये हो जाएगा श्रांत। तो विश्रांत का हो जाएगा श्रांत। और कभी कोई पूछ ले कि दुखांत का क्या होगा, तो दुखांत का होगा सुखांत होगा। क्या होगा? सुखांत। और शांत का क्या होगा? अशांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का दोस्तों विलोम होगा सी, यानी कि इति। क्या होगा? इति होगा। ठीक है, अगर कोई अथक का विलोम पूछ ले तो अथक का दोस्तों होगा थक, यानी ये वाला। ठीक है, थक होगा। और अति का विलोम होता है अल्प। क्या होता है? अल्प होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इति का विलोम क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात किया, सी होगा, अथ होगा। आगे है, एक मिनट। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। इसमें है कि अभिक का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अग। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि अग का विलोम शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा विग। क्योंकि एक चीज ध्यान देना, अभी हम लोगों ने इस सवाल में क्या बात किया, ध्यान सुनना। इसमें है कि अभिक का विलोम क्या होगा, अग। एक मिनट रुक जाइए, अग होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, विग तथा प्रग, यानी कि ये वाला और विग जो है, ये मैं लिख देता हूं, ये दोनों शब्द अग के पर्यायवाची वो विलोम है। ठीक है, ठीक, लेकिन एक चीज और है, अभिग का विलोम एक शब्द और भी है। क्या है? वो है अनभिग। क्या है? अनभिग। कभी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अभिग का विलोम एक शब्द और भी हो सकता है। वो क्या है? वो है अभिग। क्या है? अभिग। लिख देता हूं, अभिग। ये भा है, ये वी है। ठीक है, अभिग ये भी होगा, हो सकता है। मतलब अगर ऑप्शन नहीं है तो ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन को, 2 ऑप्शन तो एक साथ कभी नहीं देगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि अक का विलोम शब्द क्या होगा, ए होगा, विग होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे। इसमें अनभिग का विलोम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा वी, यानी कि अभिग। अभी हम लोगों ने बात किया। अगला है अनभिग का विलोम क्या होगा। देखो सवाल एक ही सवाल है, कई तरीके से पूछा जा रहा है, कई ऑप्शन यहाँ पर चेंज मिलते हैं, तो बच्चे अक्सर यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन अलग अलग होता है। तो अनभिग का विलोम क्या होगा, अभिग। आपको ये सब पे ध्यान देना, इन सब पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है अगला सवाल। इसमें है कि विग का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विग का विलोम होगा बी, यानी अग।
आगे बात करेंगे, इसमें है कि सोम शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि उग्र। ठीक है, तो सोम शब्द का विलोम होगा उग्र। और कभी कोई पूछ ले कि दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा, तो वो होगा सौभाग्य। और मित्र का विलोम क्या होगा, तो वो होगा शत्रु। और दुराशाय का विलोम क्या होगा, तो वो है सदाशाय। आगे बात करेंगे, इसमें है कि कृतक का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि कीर्तिघन। ठीक है, और कभी पूछ ले कि अकृतक का विलोम क्या होगा, तो ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना, अब इसका विलोम हम बात करें उससे पहले थोड़ा जानकारी ले लो। यहां पर क्या कहा गया था, अकृतक का विलोम क्या होगा, सी होगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसको हम ये भी मान सकते हैं, यानी अकृतक यानी कि ये कृतक का विलोम हम अकृतक भी मान सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसको भी मान सकते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर यानी एकदम अगर हम बात करें एकदम सही की तरफ, तो ऑप्शन तो ये सही होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो अगर ये ऑप्शन दिया जा रहा है तो इस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें है कि कृतक का विलोम क्या होगा, तो सी होगा, अभी हम लोगों ने बात किया। आगे है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा डी, डी यानी कि विस्तीर्ण। अब इसमें है कि संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। जबकि अगर कभी पूछ लिया जाए कि संक्षेप का विलोम क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि संक्षेप का विलोम हो सकता है विस्तार, यानी ये सामने वाला कभी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, और कभी पूछ लिया जाए कि विक्रीड का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विक्रीड का विलोम हो जाएगा अक्रीड, अक्रीड। ठीक है, अक्रीड होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें है अनुरक्त का विलोम क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट चाहिए, इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि विरक्त। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त हो सकता है, और जबकि विराग का विलोम अनुराग हो सकता है। और तिरुभाव का विलोम हो जाएगा अभिभाव। अभिभाव यहां पे मैं लिख देता हूं, अभी, एक मिनट, नहीं ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा अभिभाव। एक मिनट, ठीक। अब आगे बात करेंगे, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि विरिक्त, अभी हम लोगों ने बात किया। और अनुराग का विलोम क्या होगा, बी हो जाएगा विराग। बात करेंगे अगले सवाल पर, यहां है कि अनुरक्त का विलोम क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि विरक्त। अगर कभी पूछा जाए कि अशक्त का विलोम क्या हो सकता है, तो यहां हो जाएगा अनाशक्त, अनाशक्त। ठीक है, एक मिनट जाइए, अनाशक्त हो जाएगा। और प्रेम का हो जाएगा घृणा, आगत का हो जाएगा विगत। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें है कि सापेक्ष का विलोम क्या हो सकता है, तो सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, और निष्पक्ष का विलोम होता है पक्षपातपूर्ण। क्या होता है, पक्षपातपूर्ण। अब बात करेंगे अगले सवाल पर, इसमें है कि विग्रह का विलोम क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि संधि। ठीक है, तो विग्रह का विलोम हो जाएगा संधि। और विग्रह का दोस्तों विलोम जो है अनुग्रह, साथ ही साथ समास भी हो सकता है। और कभी पूछ ले कि समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम दोस्तों अंश, व्यास और खंड भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि समास का विलोम नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन में से एक नहीं होगा, बाकी तीन तो अपने आप ही हो जाएंगे। सही उत्तर होगा शी यानी संग्रह, यानी समास का विलोम जो है ये संग्रह नहीं, जबकि व्यास, विग्रह और खंड ये तीनों समास के विलोम शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि संध का विलोम शब्द है, तो संध का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह, अभी हम लोगों ने बात किया। और शत्रुता का हो जाएगा मित्रता, और वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। आगे बात करेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है, कह सकते हो। सही उत्तर होगा शी यानी कि उन्नत का, इसके सामने लिखा है अवगत, जबकि उन्नत का जो विलोम होगा वो अवगत नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए आपको, तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो ध्यान देना कि उन्नत का विलोम होना चाहिए था अवनत, ना कि अवगत। यहां होना चाहिए था अवनत होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या लिखा है अवगत, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये विलोम कहीं ना कहीं हो जाएगा गलत, तो कहीं ना कहीं ए बी डी अपने आप में तो सही ही हो जाएगा, यानी कि
अगर इसका विलोम अनुज सही है, आदान का हो जाएगा प्रदान सही है, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, या फिर आप अनपेक्षा भी लिख सकते हैं, अनपेक्षा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि अवनत का विलोम क्या होगा, तो अवनत का दोस्तों विलोम हो जाएगा बी यानी कि उन्नत, ठीक है। आगे है साधु का विलोम क्या होगा, तो साधु का विलोम होगा डी यानी कि असाधु, क्या होगा, असाधु। अगला है कि पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुष्ट शब्द का विलोम होगा छीड़, ठीक है। तो पुष्ट का होगा छीड़। अगर कोई पूछ ले कि दुष्ट का क्या होगा, तो दोस्तों दुष्ट का हो जाएगा सज्जन, ठीक है। जबकि पुरस्कार का हो जाएगा दंड, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक। आगे है गुण शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ए यानी दोष। तो गुण शब्द का विलोम होता है दोष, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और गुणा का हो जाएगा भाग, और गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। आगे बात करेंगे, इसमें है कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि वियोग। तो संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग, ठीक है। और कभी पूछ ले कि वियोग का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये चीज थोड़ा सा जानकारी ले लो कि अयोग और अलगाव ये वियोग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और कभी पूछ ले कि कुयोग का ये कुयोग किसका विलोम है, तो दोस्तों कुयोग जो है ये सुयोग का विलोम शब्द है। और असहयोग का जो विलोम होगा वो हो जाएगा सहयोग, ठीक है। इसी तरह दुर्योग का जो विलोम होगा वो होगा दुर्योग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है कि संयोग का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, तो वी हो जाएगा वियोग। अब बात करेंगे नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कह सकते हो कि गलत है। सही उत्तर होगा ए यानी कि अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होगा, ठीक है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होगा, ठीक है। तो अनुग्रह का अगर विलोम आग्रह नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इसका होना चाहिए था दोस्तों विग्रह होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था, विग्रह होना चाहिए था, ठीक है। तब ये हो जाएगा गलत। इसका मतलब कहीं ना कहीं जड़ का सामने जो लिखा है चेतन, ये इसका विलोम सही है। अनंत का शांत, और आकृष्ट का विकृष्ट। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बात किया जा रहा है आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकलन। आकलन का हो जाएगा विकलन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।